हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में शंकु से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। अगर आपको शंकु से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न हल करने नहीं आता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो है आप सभी को शंकु के सभी प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से आसान तरीके से हल किया जाता है ये मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शंकु क्या होता है। शंकु वो होता है जिसका आधार वृत्ताकार होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने बना दिया तो ये आपका एक शंकु है। शंकु की पहचान क्या होती है? इसका जो आधार होता है यानी कि जो इसका निचला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये जो वृत्ताकार होता है, मतलब एक जो सर्किल होता है, ऐसे होता है, वृत्त होता है एक। और जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है ये जो है आपका जो है शीर्षानुमा होता है, यानी कि शीर्ष होता है, एक जो कोना होता है ऊपर। ठीक है, यही जो शंकु की पहचान है। शंकु में आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे शंकु का जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है, और जो वृत्त के केंद्र, मतलब ये आपका वृत्त का, ये जो है वृत्त के बीचों बीच में जो बिंदु होता है इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। केंद्र से जब हम लोग यहाँ पे वृत्त के किसी भी बिंदु तक जाते हैं, ये वाली जो दूरी होती है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग r से दर्शाते हैं। और जो है इसको जो ये सीधी लाइन है ये वाली, इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, जिसको हम लोग h से दर्शाते हैं। और जो ये वाला जो है ना, ये जो तिरछी लाइन है इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जिसको हम लोग l से दर्शाते हैं। इसमें इंग्लिश में इसको हम लोग l से दर्शाते हैं, और जो हिंदी में भी इसको हम लोग l से ही क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी भी किसी भी शंकु का त्रिज्या दे दे, जैसे कि मान लीजिए प्रश्न में दिया है एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो निम्न को ज्ञात कीजिए। निम्न में क्या हमारा, पहले तो हमें ज्ञात करना है शंकु तिर्यक ऊंचाई शंकु की, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद शंकु का आयतन ज्ञात करना है। यानी कि इस जो है प्रश्न की खास बात यह है कि हम जो एक ही प्रश्न के माध्यम से इन जो है चारों चीज़ों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर आपको शंकु का त्रिज्या दिया है, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे लिख देना है दिया है, क्या लिखना है आपको, दिया है। क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या दी है, त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, r का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, फिर कॉमा। ऊंचाई का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, जब तक यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई ना लिखे तब तक आपको इसको तिर्यक ऊंचाई नहीं लेना है। अगर यहाँ पे ऊंचाई लिख दे तो समझ लीजिए कि ये जो लंबवत यानी कि जो ये खड़ी वाली ऊंचाई है इसका मान है, सिर्फ ऊंचाई अगर लिखे तो। और ये h का मान कितना दिया है, 5 दिया है, यानी कि हाइट हमारी 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला हमारा प्रश्न बोला है, पहले हमें क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई। तो फिर यहाँ देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, l से। l बराबर सूत्र होता है, आपको जो नहीं पता है तो आपको जो याद कर लेना चाहिए, ये होता है कड़ी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पे कड़ी में h स्क्वायर, h का मान कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर करिए, फिर प्लस r का मान कितना दिया है, 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर करिए। अब यहाँ देखिए, ये आपका कड़ी में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे अगर तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 89 हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये 49 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका कड़ी में आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है। 25 49 को जोड़ेंगे 64, और जो 64 का वर्गमूल आपका होता है 8 सेंटीमीटर। यानी कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमें मिल गई 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ देखिए कभी भी अगर आपको शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल होता है। इसका ये सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और गुड़े आर का मान कितना है, त्रिज्या 7 है तो 7 कर दीजिए, गुड़े एल का मतलब है तिर्यक ऊंचाई एल है। एल का मान तो अभी जस्ट आपने निकाला 8 है तो 8 रख दीजिए, ये 7 से 7 कट जाएगा, और ये 8 का गुड़ा 22 में करेगा, क्योंकि 22 गुड़े 8 बचा है तो 8 दूना 16 है, और 8 दूना 16 और 1 हो जाएगा 17, यानी कि 176 सेंटीमीटर हो जाएगा ये आपका, यानी कि 176 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रश्न में जो है क्षेत्रफल बोला, तो क्षेत्रफल में हमेशा ये वर्ग लग जाता है। और तीसरा हमारा है प्रश्न, संपूर्ण पृष्ठ बोला है, तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। ये जो है आपका शंकु का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर होता है। तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए, और यहाँ पाई और आर के बीच में कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। आर का मान त्रिज्या कितनी दी है 7, तो 7 रखिए। एल का मान कितना दिया 8 आ गया तो 8 रखिए, प्लस आर का मान कितना है 7 है तो 7 रखिए। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 22, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। 8 7 15, 15 गुणक 15 दूना 30 को 0, और 15 दूना 30, और इसका हासिल 3 लेके कितना हो जाएगा 33 और सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए चौथा हमें ज्ञात करना है आयतन, यानी कि शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये जो शंकु के आयतन का सूत्र होता है। तो यहाँ पे 1/3 हो गया। पाई का मान कितना होता है 22/7 रख दीजिए। आर का मान कितना है, आर 7 है, यानी कि आर कितना है 7 है। आर त्रिज्या 7 है तो 7 पे आर पे स्क्वायर, तो 7 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और गुणे एच हाइट कितनी है 8 है तो 8 रखिए। अब यहाँ देखिए ये आपका 1/3 हो गया गुणे 22/7 हो गया। 7 पे घात 2 है तो 7 को 2 बार लिखिए, 7 गुणे 7 और गुणे 8, 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, 1 का गुणा 22 में करना है, फिर ये 22 का गुणा 7 में करना है, फिर जो 8 में करना है। यानी कि पहले आपको 22 लिखना है 22, फिर ये 7 8 कितना हो जाएगा 56। तो आप गुणा कर लीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11, 2 हो गया 3 हो गया 2 हो गया 1 हो गया, यानी कि ये आपका 1232, और बटे में यहाँ पे 3 बचा 3 लिखिए। आप 3 से भाग दे दीजिए ऊपर वाले में, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 0, और 3 चौके 18, 3 चौके 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 3 से अगर आप 1232 से भाग देंगे, 1232 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए ये 3 चौके हो जाएगा 12, 3 उतरेगा, फिर 3 एकम 3 हो गया 0। ठीक है, अब ये 2 उतरेगा। अगर देखिए भाग में जो है ना, अंत में अगर आप कोई संख्या उतारते हैं इससे इसमें भाग नहीं जाता है, तो इसके लिए उतारने के लिए 0 बढ़ता है। अब यहाँ दशमलव लगेगा तब जाके 1 0 बढ़ेगा, तब जाके 3 से 20 में भाग जाएगा, तो 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, दशमलव ऑलरेडी है तो 1 0 और बढ़ा के आप जो भाग कर सकते हैं, फिर 3 छक्के हो जाएगा 18, यानी कि 410.66 ये आपका आएगा। मतलब दशमलव के 2 स्थान तक कम से कम भाग किया जाता है, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।